अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में कतर के बारे में कुछ न्यू अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और कतर के बारे में इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे पहले वाली वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं कि अभी कतर में हाउस वर्कर के लिए 9 महीना का टेस्ट पीरियड दिया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से कहा गया है कि कुछ कारण हैं, कुछ वजह है जिसकी वजह से कफील को इख्तियार है कि वो उस वर्कर को वापस कर दे, उस मैन पावर को जिस मैन पावर से उसने वर्कर को लिया था। और कुछ सूरतें ऐसी भी हैं जिनकी वजह से कफील अपने वर्कर को वापस नहीं कर सकता है। वर्कर काम करने के लिए मेडिकली अनफिट हो, वर्कर को लाने के लिए कफील और मैन पावर के बीच में जो टर्म और कंडीशन हुआ था, अगर मैन पावर उस टर्म और कंडीशन को वायलेट करता है या वर्कर काम करने से इनकार कर दे या वर्कर अपने कफील को छोड़कर भाग जाए, पहले 3 महीना के अंदर अगर ये सारी बातें होती है तो कफील मैन पावर से कांटेक्ट कर सकता है। इसी तरह दूसरे 6 महीना के अंदर अगर वर्कर काम करने से इनकार कर दे या काम को छोड़ करके भाग जाए या वर्कर किसी ऐसी बीमारी में पड़ जाए जो बीमारी हमेशा लगी रहती है, तो इन सारी सूरतों में इख्तियार है कि कफील मैन पावर से जा करके अपने वर्कर को वापस कर सकता है और वर्कर को लाने में जो उसने पैसा दिया था मैन पावर वाले को, वो पैसा वापस ले सकता है। लेकिन वर्कर जितने महीना काम कर चुका है, हर महीना का हिसाब करके 15% कम करके पैसा वापस लेना पड़ेगा। अगर कफील वर्कर के साथ में ज़्यादती करता है, उसके साथ होने वाले एग्रीमेंट में जो टर्म और कंडीशन है, उस टर्म और कंडीशन को अगर वायलेट करता है, तो ऐसी सूरतों में कफील अपने वर्कर को मैन पावर को वापस नहीं कर सकता है। हमद मेडिकल कॉरपोरेशन के डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ अल खाल ने कहा है कि कतर में 12 साल से जो ऊपर हैं, जो वैक्सीन के लिए एलिजिबल हैं, हर 10 में से 7 लोगों ने वैक्सीन का कम से कम 1 डोज ले लिया है। वैक्सीनेशन के इफेक्ट के बारे में बात करते हुए डॉक्टर मुना अल मुसलमानी ने कहा है कि कतर में 20 लाख से ज़्यादा लोगों ने वैक्सीन ले लिया है। वैक्सीन अपना काम कर रही है। ऐसा केस बहुत कम देखने में आया है कि वैक्सीन लगाने के बाद भी आदमी कोविड-19 से मुतासिर हुआ हो। हॉस्पिटल में एडमिट सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें या तो वैक्सीन नहीं लगी है या वैक्सीन का 1 डोज लगा है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से बाहर से आने वालों के बारे में एम्प्लॉयर को एक नोटिस दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि बाहर से आने वालों के लिए मेडिकल और इकामा का अरेंज 2 हफ्ता के अंदर में होना चाहिए। यानी जब वर्कर कतर में एंट्री करेंगे तो 2 हफ्ता के अंदर अंदर एम्प्लॉयर के ऊपर ज़रूरी है कि उनका इकामा या मेडिकल जो कुछ भी हो वो सब कुछ तरतीब करे। दोस्तों, अभी कतर में शुरा कौंसिल का इलेक्शन होने वाला है। 15 अगस्त को उम्मीदवार की लिस्ट का ऐलान किया जाएगा। 22 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 31 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक कंप्लेन या ऑब्जेक्शन सबमिट कर सकते हैं। 15 सितंबर को कैंडिडेट्स का फाइनल लिस्ट पब्लिक किया जाएगा। कतर में 1 अगस्त को 166 लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। इन लोगों ने कतर में कोरोना के रूल की खिलाफ वर्जी की थी, जिसमें से 162 लोगों ने जिन जगहों पर मास्क लगाना चाहिए उन जगहों पर मास्क नहीं लगाया था, जबकि 2 लोगों ने सामाजिक दूरी का ख्याल न रखा था। इन सारे लोगों के खिलाफ में कानूनी कार्रवाई की गई है। कतर में 1 अगस्त को पिछले 24 घंटों में 151 कोरोना के नए केस रजिस्टर्ड हुए, 95 लोकल, 56 बाहर से आने वालों में। इसी तरह पिछले 24 घंटों में 117 लोग इस वायरस से रिकवर हो गए। कतर में अभी तक टोटल 38,04,298 कोविड-19 की वैक्सीन लोगों को दी जा चुकी है। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। कतर के बारे में इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया।